एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरे खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। तुझसे लिपटा रहूँगा बनकर कंगना तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज जो सफल बैच सीरीज़ चल रही है एसएससी जीडी की, फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ में। और आप भी नए जोश, नए उमंग, उत्साह के साथ आ जाइए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। आज की क्लास धमाकेदार क्लास शुरू होने वाली है और आज की क्लास के वो टॉपिक रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं आपके एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती से कि उनकी कृपा आपके ऊपर रहे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ में शुरू करते हैं। और सब्जेक्ट आपका जो बच्चों चल रहा था स्टैटिक जीके, और आज की क्लास है बच्चों कितनी है, क्लास नंबर 5। तो पहला जो बच्चों टॉपिक रहेगा आपकी क्लास का, आप देख लीजिए। आपकी क्लास का पहला जो टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम पुरुष। ठीक है, आज की क्लास का आपका पहला टॉपिक रहेगा। तो बच्चों बात करें तो भारत के पहले जो लोकपाल थे, लोकपाल, वो आपके कौन थे? पिनाकी चंद घोष, पिनाकी चंद घोष, पिनाकी चंद घोष। तो पहले लोकपाल कौन थे आपके? पिनाकी चंद घोष। लोकपाल का मतलब ये होता है बच्चों, भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं उनको रोकने के लिए एक पद बनाया जाता है। तो केंद्र में होता है लोकपाल और राज्य में होता है लोकायुक्त। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो पहले जो लोकपाल थे वो बच्चों कौन थे? पिनाकी चंद घोष, पिनाकी चंद घोष। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है बच्चों एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, अपने दिल जी जान लगा करके, अपने दिमाग को खोल करके, कूल माइंड कर करके। ठीक है बच्चों, और आपको एक काम और करना है। 3 कारण मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन ना होने के। ज़्यादा नोट्स खरीदना, ज़्यादा इधर उधर चीज़ों से पढ़ना, बार बार इधर उधर बुक को कलेक्ट करना, किसी एक बुक पर भरोसा ना दिखाना और अपने आप पर विश्वास ना रखना, ये सब चीज़ें आपके सिलेक्शन ना होने के कारण होती है बच्चों। ठीक है, तो एक बुक को अच्छे से पढ़िए, अपने आप पर भरोसा दिखाइए और क्या आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लोकपाल बच्चों बात करें तो ये आपके पिनाकी चंद घोष थे। इसके बाद बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बच्चों आपको पता होगा पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों कहाँ पर पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, क्या थे और क्या क्या इनके बारे में बातें रही थी। इसके बाद बच्चों अगला लिखा हुआ पहले गृह मंत्री थे। तो आपको पता होगा कि पहले जो बच्चों गृह मंत्री थे वो हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले बच्चों बात करें वित्त मंत्री थे तो वो आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। पहले वित्त मंत्री कौन? आर.के. षणमुखम चेट्टी थे आपके पहले वित्त मंत्री। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जरा देखो, यहाँ राजा नहीं होगा, यहाँ होगा राजभाषा आयोग। ठीक है, राजा बच्चों मिस्टेक से, गलती से लिख गया है। तो राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष आपके कौन थे? बीजी खेर या बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर। ये आपके राजभाषा आयोग के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे बीजी खेर या बाल गंगाधर खेर। अगला पहले राष्ट्रपति थे, आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे। तो ये बच्चों हम लोगों ने बातें देखी। पहले लोकपाल तो वो आपके पिनाकी चंद घोष थे। इसके बाद पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पहले गृह मंत्री वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी, और राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे?
बाल गंगाधर खेल, और पहले आपके राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में बच्चों आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। बहुत ज़बरदस्त ये थे और अपने दोनों हाथों से अलग अलग पेज पे अलग अलग आंसर लिखते थे। तो आप इनका टैलेंट देखिए, ठीक है, क्या टैलेंट है, 2 पेज में 2 अलग अलग उत्तर लिखना बहुत बड़ी बात थी बच्चों। और ये कौन व्यक्ति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके आगे की हम लोग बच्चों और चीज़ों को लेकर के बात करें तो अगला जो बच्चों लिखा हुआ है, पहले प्रधानमंत्री थे, तो आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके देशों के पहले प्रधानमंत्री थे, अपने देश के पहले प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला बात करें पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बच्चों आता रहता है, तो अगला ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। केसी नियोगी वित्त आयोग के क्या थे? पहले अध्यक्ष आपके थे कौन? केसी नियोगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के बच्चों कौन थे? पहले अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बहुत बच्चों आजकल ये पूछे जाते हैं एग्जामों में। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो वो बच्चों आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कौन से ऐसे भारतीय गवर्नर जनरल थे पहले? तो बच्चों आपको पता होगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। और अगला जो दिया हुआ भारत के प्रथम वायसराय थे, तो आपको पता होगा वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, और पहले भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब जब आपको इनको आप पढ़ोगे तो ये नहीं कि आप हाथ धर के रट्टा मार रहे हो ना बच्चों, ये गंदी बात ना करना। ठीक है, हाथ धर के नहीं, केवल अपनी आँखों से गौर से देखना है और यहाँ पर माइंड में आपको सेट करना है। जैसे मूवी को आप लोग गौर से देखते हो, हीरो हीरोइन को गौर से देखते हो, आपको आजीवन याद रहता है इस पिक्चर में फला हीरोइन थी, इसमें फला हीरो था। तो ऐसे इनको आपको गौर से ऐसे देखना है और बस अपने माइंड में सेट कर जाना है, आँखों को चलाना है, माइंड में सेट करना है। तुरंत यूँ चुटकियों में आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी बच्चों, याद रहेंगी। ठीक, इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। आगे अगर बात करें तो आप बच्चों देखो आ जाइए फिर से। प्रथम अंतरिक्ष यात्री पता होगा आपको, राकेश शर्मा थे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम ICS की परीक्षा निकालने वाले कौन व्यक्ति थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम ICS इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस। अगला इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल यहाँ 4 पार करने वाले बच्चों होगा, 4 नहीं, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो वो आपके कौन थे? मीर सेन। मीर सेन। तो यहाँ पर बच्चों सुधार कर लेना, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मीर सेन थे। 4 लिख गया धोखे से बच्चों। ठीक है, तो आप लोग सुधार कर लेना इंग्लिश चैनल। अगला है पहले नोबेल पुरस्कार विजेता। ओ हो गया, गजब क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये आता भी बच्चों बहुत है, पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था? 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था।
रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, इनके बारे में बच्चों जानते होंगे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया हुआ था। भू माने भूमि, दान माने दान करना, भूदान आंदोलन। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे का। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अगला, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो सुकुमार सेन थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन थे? सुकुमार सेन। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछा जाता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय अध्यक्ष, जो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में जिसका मुख्यालय है, वो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है नीदरलैंड में, उसके अध्यक्ष पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय अध्यक्ष बने थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने देखी, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसी के आगे हम लोग बात करते हैं और भी चीज़ों को लेकर के। अब हम लोग बच्चों बात करें तो अगला देखो दिया हुआ बहुत अच्छा जबरदस्त, भारत रत्न से सम्मानित विदेशी तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। याद करो बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खां। एक आंदोलन चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी आंदोलन में ही एक उत्तर पूर्वी भारत में आंदोलन चलाया गया था, और उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां ने। कौन सा आंदोलन था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 3 आंदोलन चले थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक था जिया तरंग आंदोलन। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा कौन सा आंदोलन चला था? कमेंट करके आप लोग बताएंगे, और मैं देखूंगा आपके कमेंट कि आप लोग आंसर दे रहे कि नहीं दे रहे। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति तो ये 3 लोग थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन। सी.वी. रमन तो भारत रत्न से सम्मानित कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और मेरे प्यारे बच्चों सी.वी. रमन। ठीक है, ये सब क्या थे? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित या मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। जय जवान जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था। कब? 1965 में। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कब? 1965 में। किस भाषा के लिए? तो बच्चों मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। तो आप भी चाहते हो कि आपको अगर कोई पुरस्कार मिले और आपका भी सम्मान हो तो बच्चों मेहनत ही रंग लाती, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और ना ही कोई उपाय है। ठीक है बच्चों, क्योंकि पूजा जो आप करोगे वो मन की शांति के लिए, और सफलता आपको अपने मेहनत से ही मिलेगी, क्योंकि ईश्वर कहता है कि जो व्यक्ति मेहनत करते जैसी बस मैं फल उसी के हिसाब से देता हूँ। कि अगर वो व्यक्ति चाहे कि मैं लिख दूंगा, मैं पास करा दूंगा, मैं भर दूंगा, तो ये कभी नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले तो ये यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और ये कब दिया था? 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप लोगों ने देखा भारत रत्न से सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत रत्न से फिर से सम्मानित ये विदेशी थे और ये अपने इधर के व्यक्ति है। इसके बाद मरणोपरांत देखा, पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप 1965 में मलयालम भाषा के लिए बच्चों। और इसके बाद यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं। आगे आप देखिए क्वेश्चन और आ गया, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के भारतीय सदस्य पहली बार कौन बने थे? हाउस ऑफ कॉमन्स के भारतीय सदस्य तो वो बच्चों कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी
दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1867 में इन्होंने अपनी पुस्तक द ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए बताई थी? 20 रुपए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार के साथ में, लेकिन किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में इनके बारे में और भी चीज़ों को जानेंगे। अगला, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज तो वीरेंद्र सहवाग थे। वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 13 शतक टेस्ट में लगाया हुआ था। मुल्तान, जो मुझे ध्यान आ पा रहा, मुल्तान होगी जगह का नाम। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ये थे आशुतोष मुखर्जी। अब मुखर्जी से ये ना समझना कि रानी मुखर्जी के भैया होंगे। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी ये अलग है और रानी मुखर्जी जो फिल्म एक्टर है वो अलग है बच्चों। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी। इसके बाद पद्म भूषण से सम्मानित पहले खिलाड़ी तो सीके नायडू। ठीक है बच्चों, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आप लोगों ने देखा भारत में प्रथम पुरुषों को आप लोगों ने देखा अभी तक की क्लास में। इसके बाद आगे बच्चों, पुरुष अगर हैं तो महिला भी होंगी और प्रथम भी होंगी। तो अब हम बात करते हैं भारत में प्रथम महिलाएं कौन कौन सी हैं जिन्होंने अपने ही देश में ख्याति अर्जित की है और अपना नाम रोशन किया हुआ। ठीक है, तो प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री है वो कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन दिया, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला तो वो कौन थी? आरती शाह। अब चैनल का मतलब बच्चों ये ना समझना कि स्टार गोल्ड जी सिनेमा को तैरकर पार करने वाली। चैनल का मतलब होता है दो द्वीपों के मध्य सकरा जलमार्ग चैनल कहलाता है। और द्वीप आप समझते होंगे चारों ओर जल से घिरे हुए भूभाग को द्वीप कहते हैं। जैसे ये मोबाइल है और ये ऐसे उठा हुआ और चारों ओर इसके ऐसे जल भरा हो, ऊपर हिस्सा उठाओ तो ये द्वीप है। और एक द्वीप ये हो गया, बीच में जो सकरा जलमार्ग होगा इसी को चैनल कहते हैं। नहीं तो आप स्टार गोल्ड जी सिनेमा समझो चैनल को। ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? आरती शाह। इसके बाद अगला, प्रथम महिला राज्यपाल, ये आपको पता होगा सरोजिनी नायडू। जितने बच्चे तैयारी करते होंगे उन सभी को बच्चों ये क्वेश्चन पता होगा। और जिनको ना पता हो बच्चों तो आप लोग अच्छा 6 में दोबारा एडमिशन ले और 6, 7, 8, 9 की NCERT बुक GS के लिए दोबारा पढ़े, आपको सभी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। इसके बाद बात करें प्रथम महिला IPS तो ये कौन थी? किरण बेदी। तो प्रथम महिला IPS हमारी कौन थी? किरण बेदी। अगला, नोबेल पुरस्कार विजेता पहली महिला मदर टेरेसा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रथम महिला IPS किरण बेदी और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मदर टेरेसा। अगला, प्रथम भारतीय महिला जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो थी सुष्मिता सेन। और इनके बारे में बच्चों आप लोग जानते होंगे, सुष्मिता सेन ये फिल्म एक्टर थी और एक हीरोइन थी। और इनके लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसी मूवियाँ की हुई, बहुत सारे गाने भी किए हुए हैं। तो कौन इनका गाना आप लोगों ने सुना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुष्मिता सेन का जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इतने का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे की कहानी आपकी ये आ गई। अभी देखो मिस यूनिवर्स थी, तो अब प्रथम भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड भी बनी थी यानी कि मिस वर्ल्ड, तो वो कौन थी? रीता फारिया। ये नाम है बच्चों, ठीक है, रीता फारिया ये पहली भारतीय महिला थी जो क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी, रीता फारिया। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगला, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश कौन बनी थी? मीरा साहिबा फातिमा बीबी। ये पूरा नाम है मीरा साहिबा फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की क्या थी? न्यायाधीश थी। क्या नाम है? मीरा साहिबा फातिमा बीबी। और इनको जब कभी भी आप याद करोगे केवल अपने सामने खोल कर रख लोगे, आँखों से ऐसे देखना है, इशारों में ऐसे बात करना इनके साथ में, और कहीं ना करने लगना। ठीक है, इशारों में बच्चों। इसके बाद
ये माउंट एवरेस्ट विजेता, ये कौन है माउंट एवरेस्ट विजेता? बछेंद्री पाल। और ये कहानी कब की है? 1984 की है। तो माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल 1984। ठीक है, हम लोग माउंट एवरेस्ट जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर विस्तार में और भी इन चीज़ों को देखेंगे। अगला, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार विजेता, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार वो कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल, डॉक्टर अमृता पटेल। ठीक है, अमृता राव अलग है, अमृता पटेल यहाँ पर बात हो रही, अमृता राव हीरोइन है। ठीक है, यहाँ पटेल लिखा हुआ है बच्चों। अगला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशा पूर्णा देवी, आशा जरूर आपकी होगी, पूर्ण होगी देवी के मंदिर में जा कर के है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? आशा पूर्णा देवी। इसके बाद अगला, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला प्रीति सेन गुप्ता, प्रीति सेन गुप्ता। तो ये बच्चों आप लोगों ने देखा प्रथम जो महिलाएं थीं, जिसमें से मिस वर्ल्ड, पहली मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, माउंट एवरेस्ट, बोरलॉग पुरस्कार, ज्ञानपीठ और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। ठीक है, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बच्चों हम लोग बात करें तो ज़रा देखिएगा, आगे में अगर और बात की जाए तो यहाँ पर देखो प्रथम आईएएस महिला, आईएएस, ओहो, अन्ना जॉर्ज बच्चों, क्या अन्ना जॉर्ज, प्रथम आईएएस जो महिला है वो कौन है? अन्ना जॉर्ज, उनका नाम है अन्ना जॉर्ज। अगला, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला वो कौन थी? जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था वो पहली महिला थी मेरी लीला रो, मेरी लीला रो। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली जो महिला थी मेरी लीला रो। वाह, नाम भी बड़ा अच्छा है, मेरी लीला अपरंपार है, लेकिन यहाँ पर क्या, मेरी लीला रो। ठीक है, इसके बाद अगला, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला, उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली क्या थी? महिला थी, और क्या नाम था? कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, तो उनका नाम था कमलजीत संधू। इन्होंने दौड़ में जीता था, कितने मीटर की दौड़ में? 400 मीटर की दौड़ में। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी कमलजीत संधू, और इन्होंने किस में जीता था? दौड़ में, कितने मीटर की? 400 मीटर की दौड़ में। अगला, शतरंज में ग्रैंड मास्टर विजेता जो महिला थी वो थी भाग्यश्री थिप्से। ठीक है, हीरोइन अलग है, भाग्यश्री यहाँ पर नाम लिखा भाग्यश्री थिप्से लिखा हुआ है, और हीरोइन नहीं है, हीरोइन की हम लोग बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर भाग्यश्री थिप्से। अगला, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी हैं जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था? तो वो बच्चों थी नीरजा भनोट, नीरजा भनोट। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली जो आपकी पहली महिला थी वो आपकी कौन थी? नीरजा भनोट, नीरजा भनोट। तो आप लोग देखा प्रथम आईएएस महिला, और इसके बाद ओलंपिक खेलों में पदक और भाग लेने वाली, एशियाई खेलों में शतरंज में ग्रैंड मास्टर और अशोक चक्र। इतनी चीज़ों को देखा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम लोग इसी के आगे और भी बात करते हैं। और भी बच्चों देखते हैं तो सेना, जो अपने यहाँ सेना चलती, सेना में मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बिमला देवी, नाम भी अच्छा, बिमला देवी। ठीक है, तो सेना में इन्होंने मेडल प्राप्त किया हुआ था, और ये पहली महिला थी बिमला देवी, बिमला देवी। इसके बाद अगला, जिब्राल्टर जल संधि तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आरती प्रधान, आरती प्रधान। आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जो जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। अगला, 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता संतोष यादव, संतोष यादव। ठीक है, ये 2 बार की आपकी क्या, माउंट एवरेस्ट विजेता, और इनका नाम क्या? संतोष यादव। और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, अभी पुरुषों में हम लोगों ने देखा था, अब हम लोग देख रहे हैं महिलाओं में, तो वो कौन सी थी? किरण बेदी, किरण बेदी।
ठीक है। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली सबसे कम आयु की पर्वतारोही। यहाँ पर देखो क्या था, केवल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या दिया, और सबसे कम आयु की पर्वतारोही। तो वो कौन सी है, डिक्की डोल्पा। डिक्की डोल्पा ये आपकी सबसे कम आयु की है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली। प्रथम अंतरिक्ष यात्री वो कौन थी, आपको पता होगा, कल्पना चावला। कल्पना चावला, कल्पना चावला, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने देखी चीज़ें, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं और भी चीज़ों को लेकर के। तो आप बच्चों देखो, 2 बातें हो गई, भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम महिला। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व में प्रथम, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और इन यहाँ पर उन्हीं बिंदुओं को ही टारगेट किया गया जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो बच्चों उन्हीं बिंदुओं को टारगेट करके हम लोग आगे के क्लास बात करते हैं। तो लिखा हुआ विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम। तो देखते हैं, प्रथम देश जिसने संविधान बनाया कौन था, यूएसए, मतलब कि अमेरिका। कब, 1787 में इसने क्या संविधान बनाया था। विश्व की प्रथम महिला पीएम भंडार नायके, ये कहाँ की हैं, श्रीलंका की है। विश्व की पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी कौन, भंडार नायके, ठीक है। और ये कहाँ की है भंडार नायके, श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंका के बारे में आप लोग जानते होंगे, बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो अब आप लोग मुझे बताएंगे। आपसे जो क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका को भारत के मैप में क्यों शामिल किया गया है, कमेंट करके करेक्ट आंसर बताइएगा मुझे, श्रीलंका को भारत के मैप में क्यों शामिल किया गया, ठीक है बच्चों। अगला, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश आपका कौन था, स्वीडन। स्वीडन, ठीक है, जिसने बैंक नोट को जारी किया था, और पहला देश हमारा स्वीडन था। इसके बाद अगला हम लोग बात करें कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश। तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था, चीन था। चीन था बच्चों, ठीक है। कागज की मुद्रा पहली बार चीन ने जारी की हुई थी। इसके बाद विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय ये कौन सा, तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान में वर्तमान में इसकी स्थिति रहेगी। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला, तक्षशिला। इसके बाद अगला और आगे बच्चों हम लोग बात करें तो पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति अनेंगी मेंडर। अनेंगी मेंडर ये आपके थे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने पृथ्वी का क्या बनाया था, मानचित्र बनाया था, मानचित्र को बनाया था। तो ये बच्चों विश्व में कुछ आप लोगों ने प्रथम चीज़ों को देखा। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों और भी हम लोग देख लेते हैं विश्व में। तो विश्व का प्रथम जो धर्म है आप सभी को पता होगा, सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म बच्चों ऐसा है जो अक्सर चर्चा में बना रहता है और इस पर चर्चा होती रहती है सनातन धर्म को लेकर के। अगला, विश्व का पहला देश जिसने शिक्षा को अनिवार्य किया कौन था, प्रसा। प्रसा मतलब जर्मनी, ठीक है। विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने शिक्षा को अनिवार्य किया। और ये क्वेश्चन बच्चों देखिए, यहाँ से ये और इसके बाद ये और अगला ये और ये, बहुत एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला कौन सा है, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति। तो रॉबर्ट पियरे थे और ये कहाँ के थे, यूएसए के। तो इन क्वेश्चनों को बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत आते रहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे और कहाँ के, यूएसए के हैं, ठीक है। अगर उत्तरी पर कोई व्यक्ति गया तो दक्षिणी ध्रुव पर भी जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमंडसेन। एमंडसेन और ये किस देश के हैं, नॉर्वे के हैं। नॉर्वे के हैं एमंडसेन, नॉर्वे के बच्चों हैं। इसके बाद अगला, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन सी है, तो ये है कैरोलीन मिकेलसन। कैरोलीन मिकेलसन, कैरोलीन मिकेलसन। और ये कहाँ की है, यूएसए की है, ये प्रथम महिला थी। अगला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रेन फ्रिच। और फ्रेन फ्रिच आपकी कहाँ की है, कनाडा। कनाडा, ठीक है बच्चों। तो इसी में पुरुष भी शामिल है और कुछ इसमें महिलाएं भी शामिल है जो प्रथम नाम लिए गए, ठीक। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं।
अगला जो बच्चों है वो दिया हुआ चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इनके बारे में आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, ठीक है, और चर्चा में भी कभी कभार आ जाता है। इसके बाद अगला और आखिरी क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वो थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, और ये किस देश की है? रूस की है, रूस की है। तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ये आपकी कोवा किस देश की है? तो रूस की है। तो ये बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने देखा भारत में प्रथम पुरुष, प्रथम महिलाएं और विश्व में प्रथम पुरुष महिलाओं के बारे में। तो बच्चों मैं आपसे अब यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, उन लोगों तक पहुँचाइए जहाँ तक हमारे चैनल के अभी पहुँच नहीं पहुँच पाई है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों अब मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।